दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। अर्थात जो दही शंख और बर्फ के समान श्वेत हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं और जो भगवान शिव के मुकुट के आभूषण हैं, वैसे चंद्रदेव को मैं नमन करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जितना महत्व जन्म कुंडली का है, उतना ही महत्व चंद्र कुंडली का भी है। वास्तव में चंद्रमा किसी भी व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मानसिक सुख शांति के कारक हैं। यदि हम मानसिक रूप से खुश और संतुष्ट हैं तो जिंदगी सुंदर हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा के होने पर किस तरह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। पहले भाव में अर्थात लग्न में जब चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति के मन पर, व्यक्तित्व पर चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति संवेदनशील और भावुक प्रकृति का होता है। उसके चेहरे पर एक प्रकार की सौम्यता होती है। वह गोरा और सुंदर होता है। यदि चंद्रमा कर्क राशि या वृषभ राशि के होकर लग्न में बैठे हों और पक्ष बल से बली हों तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु होता है। वह हमेशा प्रसन्न रहता है और अपने जीवन से संतुष्ट रहने वाला होता है। चंद्रमा कमजोर हो या पाप प्रभाव में हो तो मानसिक अस्थिरता, अत्यधिक भावुकता व्यक्ति में दिखाई देती है। किसी को भी देखकर बहुत जल्दी दुखी होना, रोने लगना, इस तरह की भावुकता चंद्रमा के कमजोर होने पर देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में भी परेशानी होती है। दूसरा भाव धन का है। संचित धन, वाणी, परिवार और खाने पीने की आदतों का है। जब चंद्रमा दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति की बोली मीठी होती है। वह शांत स्वभाव का होता है और धनवान होता है। परिवार का सुख उसे मिलता है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, प्रयास और छोटे भाई बहनों का है। चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त करता है। चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति जो भी प्रयास करता है उसमें सफल होता है, और चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति किसी भी काम के लिए लगातार प्रयास नहीं करता है। अब जानते हैं चौथे भाव के बारे में। चौथा भाव सुख का, माता का, अपना मकान, जमीन, वाहन और मानसिक सुख शांति का भी है। चंद्रमा यहाँ कर्क या वृषभ के होते हैं तो व्यक्ति अत्यंत सुखी होता है। उसके घर का माहौल शांतिपूर्ण होता है। उसे भवन, भूमि, वाहन एवं माँ का भरपूर सुख मिलता है। चंद्रमा कमजोर हो तो इन सभी सुखों में कमी आती है। पांचवा भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम का एवं पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भी होता है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, उसे संतान का उत्तम सुख मिलता है और उसे धन की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा लाभ भाव को देखते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धन की कमी जीवन में कभी नहीं होती है। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का है। सामान्य तौर पर छठे भाव में चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहने वाला होता है और शत्रुओं से परेशान रहता है। सातवां भाव विवाह का, जीवन साथी का और साझेदारी का होता है। जन्म कुंडली के 7वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को अच्छी जीवन संगिनी मिलती है। उसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है। वह व्यक्ति स्वयं भी सुंदर होता है और सौम्य स्वभाव का होता है, और उसकी पत्नी भी अच्छे स्वभाव वाली होती है।
ऐसे व्यक्ति की शादी भी जल्दी होती है और पति पत्नी में परस्पर प्रेम भी हमेशा बना रहता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव आयु का, मृत्यु का और गूढ़ रहस्यों का है, अचानक घटने वाली घटनाओं का है। तो सामान्य तौर पर चंद्रमा को यहाँ अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण, मानसिक चिंता होने के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी नकारात्मक बातें 8वें के चंद्रमा के बारे में लिखी गई हैं, परंतु मैंने अपने अनुभवों में देखा है कि 8वें के चंद्रमा वाले व्यक्ति भी स्वस्थ हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि वह बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। 9वां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा एवं लंबी यात्राओं का है। 9वें भाव में बलवान चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है और अच्छे आचरण वाला होता है। उसके कर्म अच्छे होते हैं और ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। 10वां भाव कर्म का, नौकरी एवं व्यापार का होता है। 10वें के चंद्रमा को भी अच्छा माना गया है। चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति अच्छा कर्म करने वाला और सभी कार्यों में सफल होने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ का, बड़े भाई बहनों का और इच्छाओं की पूर्ति का होता है। 11वें में चंद्रमा हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है और ज्ञानी और धनवान होता है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा पंचम भाव को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख भी अच्छा मिलता है। 12वें के चंद्रमा को भी सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह त्रिक भावों में से एक भाव है। 12वां भाव विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है और हमारा बेडरूम भी है। चंद्रमा यदि मजबूत होकर 12वें भाव में बैठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नींद की समस्या कभी नहीं होती है, उन्हें अच्छी नींद आती है। 12वें भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अपनी निजी दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है, एकांत प्रिय होता है। यदि चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर होता है। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अधिक अशांत होता है, बहुत चिंता करने वाला होता है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि यह जानकारी सिर्फ भाव के आधार पर दी गई है। किसी भी भाव में बैठे चंद्रमा के फल को जानने के लिए पक्ष बल, अंश बल, चंद्रमा पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि, चंद्रमा के साथ ग्रहों की युति, इन सारी बातों को जानना जरूरी है, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने ज्योतिष प्रेमी मित्रों के साथ शेयर करें। ज्योतिष तत्व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।